वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस शर्मा। सो गाइस कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रि। मतलब आज नवमी है और नवमी का हमारा सुबह का आरती मतलब पाठ वगैरह सारा हो गया है, आरती वगैरह भी हो गया है। तो अब हम लोग चलते हैं कन्या पूजन के लिए, तैयारी के लिए। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में यूँ ही बने रहे गाइस। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, और यूँ ही हमारे ब्लॉग पर बने रहे। मैं आपको दिखाते जाऊँगी, हर वीडियो शेयर करते जाऊँगी गाइस। यूँ ही हमारे ब्लॉग पर बने रहे। सो गाइज तो अब यहाँ पे जो है वो भाभी और मम्मी दोनों मिलके माता रानी नहीं सॉरी गाइज, जो मतलब हवन होंगे तो हवन में खीर और पूरी जो चढ़ते हैं बस उन्हीं के लिए यहाँ पे पूरी तला रहे हैं। और पूरी तलने के बाद फिर यहाँ पे खीर चढ़ा दे रही हैं मम्मी जी। तो बस वही ऊपर में हमारा मतलब चाची जी के यहाँ पूजा पंडित जी आए हुए हैं, मतलब हवन वगैरह करा रहे हैं। और हम लोग भी जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं, सारी सामग्री इकट्ठा मतलब करके रख रहे पहले से, ताकि पंडित जी आए और हम लोग को भी पूजा जल्दी से करा दे। बस फिर मैं आ गई ऊपर, यहाँ पे छत पे। ये पूजा में नहीं थे, जब मॉर्निंग की आरती हुई थी तो चले गए थे दूध लाने, तो आकर के प्रणाम वगैरह कर रहे हैं। और फिर ये चाचा जी हैं, इनके यहाँ मतलब पंडित जी पूजा वूजा करा रहे हैं। तो बस वही मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली। और ये हमारे यहाँ देखिए न्यू कुकर है, जो कि आज ही मतलब इसमें माता रानी के लिए खीर बना है। और फिर यहाँ पे पुच्चा क्या कर रही है, मतलब बच्चे लोग जो है न्यू ड्रेस पहन के अपना इधर से उधर कर रहे हैं। और बस फिर मैं आ गई अपने रूम में, और छत पे मतलब यहाँ पे जो है मतलब हमारे जेठ जी पूजा पे बैठे हुए हैं और पूजा वूजा कर रहे हैं। पंडित जी आ गए हैं, तो बस वही नारियल वगैरह को हम लोग चढ़ा रहे हैं, बांध रहे हैं। तो वही पहले यहाँ पे भाभी नारियल फोड़ेंगी, उसके बाद मैं फोड़ूंगी। तो बस वही यहाँ पे मैं नारियल को चढ़ा करके और रख दे रही हूँ माता रानी के पास। तो अभी हम लोग नारियल नहीं फोड़ने वाले हैं, अभी मैं चढ़ा रही हूँ। पंडित जी आए थे तो बोले जो नारियल चढ़ाने के लिए, तो बस यहाँ पे मैं 2 नारियल चढ़ाई हूँ। तो यहाँ पे कलश मतलब भगवान जो होते हैं वो कलश में ही विराजमान होते हैं, तो मैं चढ़ा करके और फिर मैं रख दी। तो बस वही है मतलब। और फिर जब उधर जो है पूजा हमारा हो रहा है, मतलब चाचा जी के यहाँ पूजा हो रहा है, और हम लोग वेट कर रहे हैं जो कब पंडित जी आएँ और मतलब पूजा कराना स्टार्ट कर दें। तो बस यहाँ पे क्या है, पंडित जी आ गए हैं और पूजा करा रहे हैं। तो बस वही मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, और जो भी होते हैं मतलब प्रसाद वगैरह इकट्ठा करके रख दिए हैं। अभी माता रानी के पास मतलब उनके चरणों में नहीं चढ़े हैं प्रसाद। तो बस वही है, ये मतलब हम जो भी होते हैं वो। तो अब यहाँ पे जो है वो पंडित जी मतलब जितने भी जो होते हैं पान के पत्ते वगैरह जो भी होते हैं सारे कुछ चढ़वा रहे हैं। और चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे जो है मतलब जो बलि दिया जाता है, मतलब हमारे ससुराल में मतलब हमारे क्या हर एक जगह होते होंगे बलि दिया जाता है। तो ये बोलते हैं शीश कोहड़ा है ये, तो ये शीश कोहड़ा का बलि दिया जाता है। तो बस वहीं पे यहाँ पे स्वास्तिक बना करके पंडित जी और फिर एक कपड़े में लपेट कर और रख देंगे। और ये देखिए बच्चे पुच्चा क्या कर रही है, यहाँ पे कुछ कर रही है। और फिर मतलब जो हसुआ होते हैं ना उसको भी मतलब पूजा जाता है, तो वही उसको भी पूज रहे हैं, क्योंकि इसी से मतलब बलि चढ़ेगा। और एक बात और पता है, मतलब ये बलि जब दिलाता है तो मतलब लेडीज़ महिलाएं नहीं देखती है। क्या आप लोग के यहाँ भी इस तरह का होता है? तो हमें गैस बताइएगा, मैं तो यहाँ पे पहली बार देख रही हूँ। तो बस वही आप पंडित जी सबको टीका वगैरह लगा रहे हैं, और वही यहाँ पर रूम का जो भी माता रानी का पूजा है वो हो गया है। तो हम लोग अब जल्दी जल्दी करके उसके बाद हवन के लिए तैयार हो जाएंगे। और पुच्चा जो है अपने पापा के गोदी में कितने आराम से बैठ के और माता रानी का भजन गा रही है ना पुच्चा? माता रानी का भजन गा रही है।
और पंडित जी से टीका भी लगवा रही है। तो बस वही पंडित जी सबको टीका उका लगवा करके उसके बाद माता रानी को अच्छे से प्रणाम करके जो भी हमारा भूल चुके हैं माफ़ करिएगा। और फिर हम लोग चले जाते हैं, बेटू बदमाशी नहीं करो, और फिर हम लोग चले जाते हैं हवन के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और छत पे जो भी लकड़ियाँ वगैरह है सारे को तोड़ तोड़ के ये रख रहे हैं, ये और हमारे जेठ जी दोनों मिलके रख रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं। तो और फिर हम लोग मतलब भाभी मतलब देवरानी जेठानी मतलब दोनों मिलके और बच्चे सारे इकट्ठे हो गए हैं हवन के लिए। तो बस यहाँ पे हवन हम लोग कर रहे हैं और पंडित जी मंत्र का उच्चारण अपना कर रहे हैं। एक साइड आप लोग देख रहे होंगे हवन हो चुका है, तो ये चाचा जी के हुए, बस वही एक साइड आप लोग हवन देख रहे होंगे, तो ये चाचा जी के यहाँ हवन हुआ था जो कि मैं आप लोग को बताई हूँ। और फिर ये हम लोग के यहाँ हवन हो रहा है, तो हम लोग बैठ गए हैं हवन के लिए। और हवन से पहले जो होता है फूल अच्छत से पूजे जाते हैं अग्नि देवता को, तो बस वही हम लोग हाथ पसार करके लेके बैठे हुए हैं और पंडित जी दे करके हमें मतलब दे दिए। उसके बाद फिर हम लोग सभी मिल करके यहाँ पे हवन कर रहे हैं। और पता है ये हवन करने के लिए और ये रिकॉर्ड कौन कर रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगिएगा, तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए पंडित जी छोटे पंडित जी आए हुए थे, मैं उन्हीं को दे दी जो बाबू मतलब ये रिकॉर्ड कर दीजिए। तो बस वही यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और पुच्चा देखिए कितने अच्छे से बैठ के मेरे गोदी में ये भी हवन कर रही है। और पता है मॉर्निंग से कुछ नहीं खाई पुच्चा, कुछ नहीं, एकदम भूखी हुई थी और बस वही भूखे नहा वहा करके हवन कर रही है। और हवन करने के बाद इसके बाद कन्या पूजन खाना है, तो बस यही मैं रेडी करा दी थी इसको। तो बस वही है, मम्मी जी यहाँ पे खड़ी हैं और मम्मी जी भी खड़ी हैं, तो अभी हवन करेंगी। तो यहाँ पे बस हम लोग सारे इकट्ठे होके हवन कर ले रहे हैं। और ओम सदागति नमः स्वाहा, ओम शामी नमः स्वाहा, ओम श्री रूपा नमः स्वाहा, ओम देवी माता नमः स्वाहा, ओम चिता नमः स्वाहा, ओम रत्नप्रिया नमः स्वाहा, ओम सविद्या नमः स्वाहा, ओम दक्ष कन्या नमः स्वाहा, ओम दक्ष विद्याग्निनाथी नमः स्वाहा, ओम अनेक वर्णा नमः स्वाहा, ओम पाटला नमः स्वाहा, ओम पाटलावली नमः स्वाहा, ओम पटमनारी नमः स्वाहा, ओम अमे विक्रमा नमः स्वाहा, ओम पूरा नमः स्वाहा, ओम सुंदरी नमः स्वाहा, ओम सुंदरी नमः स्वाहा, ओम वन दुर्गा नमः स्वाहा, ओम वन मातांगी नमः। डालिए ओम रुद्रमुखी नमः बनाइए इसमें से उठा के ले जाइए। ओम रुद्रमुखी नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, ओम जलादि नमः स्वाहा, ओम विकराल रूप कराली नमः स्वाहा, ओम अनंता नमः स्वाहा, ओम परमेश्वरी नमः स्वाहा, ओम कत्यायनी नमः स्वाहा, ओम सावित्री नमः स्वाहा, ओम प्रदक्षा नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मवादिनी नमः स्वाहा। उठाइए मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा सुविधा पानी लाइए, पानी लगिए। ओम विष्णु विष्णु शिव विष्णु प्रजापति छत्रपति नाम से मासुत मुक्ति मान से जी यहाँ पे जो है मतलब हवन हो गए हम लोग का। और बस वही हवन में जो होते हैं नारियल और ये पूरी और खीर बस हवन कुंड में डाल रहे हैं। तो हमारा हवन यहाँ पे संपन्न हो चुका है। और फिर हम लोग आ गए रूम में, जो कि नारियल में चढ़ाई थी, मैं आप लोग को बताई थी। जो यहाँ पे फिर भाभी जो है वो नारियल फोड़ रही हैं, तो पहले ये भाभी फोड़ लेंगी, उसके बाद मैं फोड़ूंगी। तो वहाँ पे रखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे। तो भाभी यहाँ पे बस वही नारियल फोड़ रही हैं, पंडित जी बता रहे हैं। तो बस वही नारियल फोड़ने के बाद हम लोग उसके बाद वही देखते हैं क्या होता है, देखिए आप लोग। और यहाँ पे जो है वो बलि भी दिया गया है, तो रखा हुआ है। और देखिए माता रानी आज विदा हो जाएंगी। सो गाइस, तो बस वही यहाँ पे बस देख के माता रानी पे नारियल चढ़ा दी, नारियल का जो भी पानी वगैरह तो सारा चढ़ा दी।
और चढ़ाने के बाद फिर भाभी हट गई तो फिर मैं यहाँ पे नारियल फोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे 3 नारियल मतलब 2 मैं चढ़ाई थी, एक भाभी चढ़ाई थी, तो मैं भी फोड़ ली नारियल। मुझे हंसी भी आ रही है अपना वीडियो देख करके मैं किस तरह से नारियल फोड़ी हूँ। और बस एक ही बार में मुझे भी लग रहा था पता नहीं एक बार में फूटेगा या नहीं फूटेगा, बस माता रानी की कृपा से एक बार में फूट गया। और बस मैं भी प्रणाम उनाम कर ली और उसके बाद एक नारियल मैं इनको दे दी। तो आप बस ये फोड़ने जा रहे हैं, तो ये भी बड़े आराम से और अच्छे से ये भी नारियल फोड़ लिए। तो बस वही टीका वगैरह नारियल में लगा करके उसके बाद ये भी फोड़े फटाक से, मतलब धीरे से इनका फूट गया। और ये देखो मतलब जितने भी साड़ी कपड़ा चढ़े हुए थे सारे पे पड़ गए। तो अब तो अभी तक तो मैं देख ही नहीं हूँ, देखूँगी कैसा है क्या है। हाँ मज़ा आ गया बेटा। और फिर बस वही हम लोग रूम में जो माता रानी की आरती की यहाँ पे तैयारी हो रही है, क्योंकि हम लोग का हवन वगैरह भी हो गया, नारियल भी चढ़ा लिए, खोइच भी भर लिए माता रानी के पास। और खोइच भरने के बाद फिर यहाँ पे जो है आरती की तैयारी हो रही है। तो बस यहीं पे अब हम नीचे आ गए आरती वगैरह करके। मैं आरती का वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। बस फिर यहाँ पे हम लोग जो है ये कन्या खिलाने के लिए मैं पूरी बेल रही हूँ और मम्मी जी जो है वो छान रही है। और भाभी चली गई मंदिर, मतलब बगल में मंदिर है तो वही मंदिर में पूजा वूजा करने चली गई थी। तो बस मैं यहाँ पे पूरी बेल के दे रही हूँ और मम्मी जी छान रही है कन्या खिलाने के लिए। और उधर जो है मतलब हमारे चाचा जी के यहाँ जो है मतलब कन्या खा रहे हैं। तो बस ये जो है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिए, हम लोग भी जल्दी से उनके यहाँ खा लेंगे तो हम लोग भी बस खिलाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कन्या लोग चली जाएंगी दूसरे के घर। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों भाभी जो है मतलब दोनों हमारी जेठानी है, दोनों कन्या पूजन कर रही है। और तो वही जल्दी मतलब दोनों मिलके ये लोग कर रही हैं। और यहाँ पे चाची जी गई हुई हैं मंदिर, मतलब दोनों जो है मतलब बड़ी चाची जी और भाभी दोनों मंदिर गई हुई हैं। दोनों भाभी अपना जल्दी कन्या पूजन कर रही हैं और फिर हम लोग जल्दी से हम लोग भी कर देंगे। और ये देखिए पुच्चा यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब इसको सब बोल रहे हैं बैठने के लिए, तो ये बैठ के नहीं खा रही। इसका जो मतलब दिख रहा है आपको पत्तल वहाँ पे रखा हुआ है और ये जो अपना पूरी एक ले करके उठ गई, मतलब ये शैतानी कर रही है, बैठने का नाम नहीं ली और कहीं गई भी नहीं, बस 2 के यहाँ गई, वो भी अपनी दादी को लेकर के गई। तो भाभी बस यहाँ पे सारे बच्चों को हेयर बैंड मतलब पहना रही हैं, रबड़ लगा रही हैं, जो भी होते हैं माता रानी के चढ़ाए जाते हैं, बहुत के यहाँ मतलब कपड़े भी दिए जाते हैं। तो बस वही ये दे रही हैं, रबड़ लगा रही हैं और हेयर बैंड लगा रही हैं बच्चे लोगों को। और ये बच्ची देख रहे हैं दोनों बहुत शैतान है, मतलब मेरी बेटी और ये दोनों तो बैठ के माता रानी खाई भी नहीं, दोनों माता रानी जो हैं घूम के खाई हैं। तो बस अब मैं सारे बच्चों को बैठा दी एक लाइन से और फिर मैं सारे बच्चों को यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। भाई उधर जो है हमारे जेठ जी सबका पैर धो रहे हैं और मैं काजल लगा करके सारे को फिर अलता वगैरह लगाऊंगी। तो वही मैं जल्दी कर रही हूँ। और पुच्चा को मैं बोली बैठो तो ये अपना टहल रही है, घूम रही है, बैठने का नाम नहीं ले रही है। और ये और छोटी वाली जो बाबू है वो दोनों। तो बस वही मैं जल्दी लगा के अलता वगैरह और काजल लगा के और उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी। मतलब जो भी मेरा काम था बस यहीं तक का था, काजल लगाना और अलता लगाना। उसके बाद जो मतलब नवरात्रा जो फास्ट करते हैं बस वही कन्या को मतलब खाना वगैरह खिलाते हैं परस के, और प्रणाम तो हम लोग भी कर किए। तो वही देखिए क्या होता है।
गाइस फिर यहाँ पे जो है माता रानी का हम लोग खोइश दे रहे हैं, मतलब जो भी जो चुनरी है या फिर जिनके पास रुमाल है, किसी एक मतलब जो होते हैं ना कपड़ा, उसमें मतलब दे करके हम लोग खोइश देते हैं। तो खोइश में यहाँ पे नारियल, सेब, बतासा और जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे सारे मिला करके हम लोग ये बांध करके और माता रानी को कुछ इसमें पैसे दे करके और दिए जाता है। तो मतलब हमारे जेठ जी सभी को दे रहे हैं और पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। तो बस वही मैं, मम्मी जी और भाभी तीनों मिल के मतलब दिए जा रहे हैं और ये जो है अपना देते जा रहे हैं सभी को। फिर फाइनली आज मतलब हमारा जो नवरात्रा है वो संपन्न हो गया हमारे घर में। और देखिए सारे बच्चे मिल के माता रानी का जयकार बना रहे हैं और बाबू जो है रो रही है, मतलब ये फ़ोटो क्लिक नहीं करवा रही है। तो यहाँ पे बस भाभी और जेठ जी पकड़ के इसको क्लिक करवा दी। फिर मैं लेकर के आ गई रूम में, क्योंकि ये मॉर्निंग से कुछ नहीं खाई थी। तो बस मैं दाल चावल बना करके इसको खिला रही हूँ और ये पोयम बैठ के देख रही है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।